मुसलमान धर्म में जो कन्वर्ट हो रहे हैं सभी लोगों को, मुसलमानों को जो कन्वर्जन कराने वाले हैं उनको जेल में ठोसा जा रहा है। सरकार देश में वो धर्म को देख करके डिसीजन ले रही है कि हमें क्या करना है। मुस्लिम अगर हिंदू धर्म की बात कर रहा है तुरंत कार्रवाई हो रही है। आरएसएस संगठन जो है बड़ा खतरनाक संगठन है। उन्हीं की जो पॉलिटिकल विंग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। बुद्धिज्म जो है सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिज्म में आ सके। जहाँ तक कि हिंदू धर्म को छोड़ने का सवाल है तो आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हैं और वो लंबे समय से चली आ रही है, जिसकी वजह से समय समय पर हिंदू धर्म को छोड़ते रहते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डाटा कुछ और कहता है। डाटा कुछ और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में, और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अगर पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिंदू धर्म को छोड़ने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म का भी हम बहुत ज़्यादा प्रचार करके और उसमें लोगों को ला नहीं पा रहे हैं। बुद्ध धर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है देश में। अगर अगर आप सेंसस की रिपोर्ट को देखें तो बुद्ध धर्म में जो है लोग ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी तरीके से। और आजकल पता होगा कि ऐसे कानून बना दिए हैं हमारे देश में जो कन्वर्जन पर रोक लगाते हैं। अगर कोई बुद्धिस्ट से हिंदू बनना भी चाहेगा तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, जो कि लीगली बड़ा मुश्किल है। और आज के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है इस कानून के तहत, और मुझे लगता है कि वो शायद परमिट भी नहीं करेंगे। और अगर आज बाबा साहब भी होते तो शायद उनको ही परमिट नहीं करते डीएम जो है कि आप बुद्धिस्ट बन जाएं। ऐसी देश में तो कानून में आजकल बहुत परिवर्तन है। ये जो दीक्षाएं ली जा रही हैं आजकल, तो इनका क्या मतलब है सर? देखो ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। हिंदू धर्म वाले लोग भी ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को बहुत सारे कन्वर्ट होना चाहते भी हैं, लेकिन बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि भारत में कन्वर्ट होने की दर बहुत कम है। जैसे मैंने बताया कि जो हिंदू धर्म के संबंध में जो बहुत सारे लोग हैं और सरकार हैं, वो नहीं चाहती कि कोई लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके और कन्वर्ट हो। उसके बावजूद कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो इसी वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा सम्मान नहीं मिलता। और ये बात ठीक भी है। बाबा साहब भी कन्वर्ट हुए, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन मुझे लगता है कि और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे जब भारत के अलावा और कंट्रियों आसपास की कंट्रियों में है, जब बुद्धिज्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में धर्म वो नहीं बन पाया। और जो पहले बुद्धिज्म पैदा इंडिया से हुआ, इंडिया से गायब हो चुका, तो रीजन उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लोग भी सब धर्म छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है या छुआछूत होती है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं धर्म को। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होती है, छुआछूत और भेदभाव होती है, इसमें शक नहीं है। और बहुत सारे रीजन और भी हैं जिसकी वजह से लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, और छोड़ना भी चाहिए। मैं भी ये कह सकता हूँ। लेकिन देखो मैं फिर कहूँगा कि इस देश में अभी भी बुद्धिज्म के संबंध में इतना प्रचार प्रसार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो जिससे कि बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिज्म में आ सकें। और जैसे मैंने बताया कि कानून अब इसके आड़े आ रहा आता है। और अगर अगर कोई कानून तो सबको इजाजत देता है ना सर। देखिए ऐसा नहीं है। अब संविधान में तो व्यवस्था दूसरी थी। अब जब से जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो यूपी में कन्वर्जन एक्ट, राजस्थान में और स्टेट में जो कन्वर्जन एक्ट बनाया हुआ है उसके तहत अब कन्वर्ट करने के लिए किसी धर्म में अब डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड का तो बहुत खतरनाक कानून है। तो अब वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन बाबा साहब के जमाने में थी या बीजेपी की सरकार में ये कानून बनाने से पहले थी, वो पोजीशन अब नहीं है। किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, डीएम परमिट करेगा आपको, डीएम पहले जांचेगा कि कन्वर्जन जो है प्रॉपर तरीके से संविधान के तहत हो रहा है नहीं हो रहा। कोई जो किस तरीके बहलाने बसनाने वाली बात तो नहीं है। आप देख रहे होंगे मुसलमान धर्म में जो कन्वर्ट हो रहे हैं सभी लोगों को, मुसलमानों को जो कन्वर्जन कराने वाले हैं उनको जेल में ठोसा जा रहा है। यूपी में बहुत सारे जेल में बंद हैं, और अगर वो अपने जो है मर्जी से भी अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं चाहती कि धर्म परिवर्तन करें, तो उनको परमिशन देती नहीं है। और कर लेते हैं तो उनको करने वालों को, करवाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। और ये जो भारतीय बौद्ध महासभा जो करवाती है हर साल, ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़वाती है, सर्टिफिकेट भी देती है, तो ये क्या है सर? ऐसा ना, बुद्धिस्ट पहले से भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आते हैं तो वही 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। और पता ही है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने देखा हो कि पिछले हमारे मंत्री जी जो थे राजेंद्र लाल गौतम जी, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी। कंट्रोवर्सी हुई, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि संविधान में हमें बोलने की आजादी है। जब किताबों को सरकार खुद छाप रही है, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है, तो लेने में क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल ठीक है। सर आप न्यायपालिका में रहें, एक सवाल है जिस पर समाज में कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई दलित बुद्धिज्म अपनाता है तो क्या उसे रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहेगा उसी तरह? देखो ऐसा, ये बात मैंने अपने मंच पर भी कही थी कि पहले 1990 से पहले फायदा नहीं मिलता था। 1950 में जब संविधान बना उसके बाद में जो रिजर्वेशन व्यवस्था की गई, तो रिजर्वेशन का लाभ उन लोगों को मिलता था जो हिंदू धर्म के हैं। और उस कास्ट सर्टिफिकेट पर अभी लिखा रहता, पहले भी लिखा रहता था कि हिंदू धर्म की फलानी एससी कास्ट से है, ये एसटी से है।
उसके बाद में सिखिज्म को ये अधिकार दिया गया कि अगर वो कन्वर्ट हो गए सिखिज्म में दलित लोग जो है तो उनको भी लाभ मिल सकता है। और 1990 में फिर बुद्धिस्टों को भी अधिकार दिया गया, अगर कोई भी एससी का हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया है तो संविधान के तहत रिजर्वेशन से सारे लाभ उसे मिलते हैं। जैसे मैंने मंच से भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये लाभ आज के समय में मुस्लिम जो दलित हैं और जो क्रिश्चन दलित है उनको नहीं मिलते हैं। उसके लिए कमीशन बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, भारत सरकार ने कमीशन बना दिया है। वो कमीशन जो है केजरीवाल किशन साहब उसके हेड हैं, अब वो क्या रिपोर्ट देंगे ये तो वक्त बताएगा। सर एक सवाल और है, अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी हमारी जो सीजीआई रॉय साहब हैं उन्होंने एक मामले में जो है विष्णु जी के मामले में जो है एक टिप्पणी की थी, उसके बाद में भारत के जो कथावाचक हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं, अनिरुद्धा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है छाती फाड़ने की बात कर रहे हैं। कैसे देखिए सीजीआई को जो है इतनी बड़ी बात कहना? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट है, अपराध भी हमारे समझ के अकॉर्डिंगली। और हम इसमें चाहते हैं कि हमारा संगठन दलित फोरम, जिसमें लाठी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हम जल्दी ही आप देखेंगे कि इसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करने के लिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत के, उनके पास एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। क्योंकि देखो ऐसा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है, ये कंटेम्प्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कोर्ट है, कभी सारी कंटेम्प्ट कोर्ट बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की वजह से जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट इस तरीके से बोलना और पर्टिकुलर जज साहब के अगेंस्ट बोलना, ये अपने आप में कंटेम्प्ट कोर्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसका एक तरीका डिफरेंट है, उसके लिए कोई भी आकर के केस फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दे रखी है उस कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट के तहत कि उसके पास पिटीशन फाइल होगी, वो अगर अलाउ करेगा हमको तभी हम कंटेम्प्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ये है हम लोगों के पास में कि सीजीआई साहब या सुप्रीम कोर्ट खुद ही कंटेम्प्ट कोर्ट का सुमोटो ले ले, लेकिन मुझे लगता नहीं वो सुमोटो लेंगे, तो हम जल्दी ही आप 2-4 दिन के अंदर देखेंगे पिटीशन फाइल करेंगे। छोटे छोटे मामलों में हम देखते हैं कि कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सीबीआई पर इस तरह की बड़ी बात कहना, क्या लगता है कि एक कास्टिज्म का भी इसमें पहलू है, क्योंकि वो मुस्लिम कास्ट हैं इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है? इसमें सिर्फ कास्टिज्म का ही पहलू है। और अगर जो है कोई मुस्लिम के खिलाफ कोई बात नहीं होती तो मुसलमान ने किसी ने कोई बात कही होती तो अब तक कभी कार्रवाई हो चुकी होती। इसमें कास्ट का पहलू है। हमारे जो गवई साहब हैं, आपको पता ही है, दलित हैं, चैकिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तो उन्होंने जो बात कही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई चैनलों में कि हमारे हिसाब से कोई ऐसा गलत नहीं कहा उन्होंने। जो भी कहा कानून संविधान के दायरे में रहते हुआ, ऐसा जनरली कमेंट जजेस करते रहते हैं। लेकिन जो बाबा लोग जितने भी हैं जो उनके कमेंट को हिंदू धर्म के अगेंस्ट देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने ऐसा बाद में अपना क्लैरिफिकेशन दिया भी है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और संविधान की शपथ लेने वाले और बाबा साहब के अनुयायी जो हैं वो सभी धर्मों को मान के चलते भी हैं। अगर जज कुर्सी में बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक धर्म को माने, दूसरे धर्म को जो है उसके खिलाफ जजमेंट पास करे। एक धर्म को देखने के बाद, धर्म को देख करके, जैसे कि भारत सरकार और यूपी सरकार और सरकारें देश में कर रही हैं, वो धर्म को देख करके डिसीजन ले रही है कि हमें क्या करना है। धर्म को देख करके लॉ बन रहे हैं। धर्म को देख करके किसी अगर हिंदू धर्म की व्यक्ति ने किसी बात कही है, मुस्लिम के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुस्लिम अगर हिंदू धर्म की बात कह रहा है तो कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं इस बात को। लेकिन सर हमारे देश में कथावाचक बड़े हैं या जज बड़े हैं? देखो ऐसा है कि संविधान के दायरे में हम चल रहे हैं, संविधान देश में लागू है। कथावाचकों का बड़ा छोटे का कोई सवाल ही नहीं है। वो कहीं भी साहब निशाना बना रहे हैं सर कथावाचक। कथावाचक इसलिए बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जाति का इसमें बहुत बड़ा एंगल है और वो समझ रहे हैं कथावाचक के सीजीआई साहब ने हिंदू धर्म की कोई बात कही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है। ऐसे कथावाचकों को मुझे लगता है कि किसी को दंड देने की आवश्यकता है संविधान कानून के दायरे में। हम इसकी पैरवी करेंगे, पहल करेंगे। सर जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट है, वो कहते हैं मी लॉर्ड माय लॉर्ड जब शुरू होती है अदालत, और ये कि कथावाचक जिसे आपको छाती फाड़ने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इन लोगों की हिम्मत कितनी बड़ी हुई है। ये हिम्मत इसीलिए बड़ी हुई है क्योंकि सरकार का इनको संरक्षण है। अगर सरकार का प्रोटेक्शन नहीं होता तो ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर ये बात किसी मुस्लिम ने कही होती तो अब तक वो राज को लग के जेल बंद होता। संघ को 100 साल हो गए हैं। संघ को एक दलित महिला को बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में 100 साल तक इंतजार करना पड़ा है। ये किसी गलती मानते हैं आप? देखो ऐसा है, संघ की सोच की गलती है। संघ की सोच को आपको पता ही होगा। वैसे भी संघ में महिलाएं तो वैसे भी अलाउ नहीं है। संघ की सदस्य जो है महिला नहीं बन सकती। ऐसा संगठन जिसको कि 100 साल तो पूरे हो गए हैं, ये बात हम मानते हैं। लेकिन ऐसा संगठन जो कि महिलाओं को अपने संगठन में एंट्री करने की इजाजत नहीं देता, वो समानता के अधिकार के अगेंस्ट और संविधान के अगेंस्ट और महिलाओं के अधिकारों की कितनी खिलाफ सोचता होगा, ये आप से सोच सकते हैं। तो अभी जो है गवई साहब की जो मदद की कंट्रोवर्सी कुछ चल रही है, अब मुझे नहीं पता वो जाएंगे। उन्होंने इग्नोर कर दिया है, वो नहीं जाएंगे। जाना भी नहीं चाहिए।
तो ऐसा है कि आरएसएस संगठन जो है बड़ा खतरनाक संगठन है और इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि आज के समय उन्हीं की जो पॉलिटिकल विंग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, इसीलिए वो उसको और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो देखो मेरा मानना ये है कि गवई साहब की मदर को या गवई साहब के भाई साहब की जो कंट्रोल चल रही है आज के समय में, उनको बिल्कुल साफ नकारना चाहिए और मीडिया में अगर ये बात कहनी भी चाहिए। ये कंट्रोल शुरू क्यों हुई, आखिर क्यों उन्हें एक्सेप्ट किया, अपने उनको आमंत्रण नहीं एक्सेप्ट किया, सच्चाई क्या है, ये मुझे लगता है उन्हें खुद भी कहने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये सरकार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के उद्घाटन नहीं बुलाती है और उस दलित सीजाई की मदद बुला लेती है अपने कार्यक्रम में। मंदिर का उद्घाटन एक अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ पर आरएसएस को ये दिखाने के लिए कि एससी के जो चीफ जस्टिस इंडिया थे और एससी के लोग भी आरएसएस को मानते हैं, क्योंकि तो आपको पता ही है कि सब वोट की राजनीति का कंसेप्ट है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा मैसेज दिया जाए कि हम लोग जो है दलितों के पक्ष में है, महिलाओं के भी पक्ष में है, और सीजाई साहब को भी इम्प्रेस करने के लिए, जिससे कि मुझे लगता है इंडायरेक्ट रूप से कि उनके पक्ष में कुछ जजमेंट दे सके, ये मंशा भी आरएसएस की हो सकती है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।